नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो आज के इस अपडेट वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड में यहां पर छात्रों को ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं बांटी जानी है। उसके संबंध में यहां पर दिनांक 17 जून को यहां पर एक लेटर जारी किया गया है। तो किस प्रकार से कार्य पुस्तिकाएं आपको बांटी जाएगी, क्या क्या आपको करना है, कार्य पुस्तिका पर आपको क्या काम करना है, और आपको जो वर्क बुक है इनका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, पूरी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और वीडियो को लाइक आपको अवश्य कर लेना है। चलिए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो लेटर है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। तो देखिए इसका टॉपिक क्या है, ब्रिज कार्यक्रम अंतर्गत कार्य पुस्तिकाओं का वितरण एवं उपयोग, दिशा निर्देश सत्र 2022-23, है ना। जो आपका ये सत्र चल रहा है 2022-23, इसके लिए ये जो है लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले वर्ष भी इसी तरह जो है ब्रिज कार्य पुस्तिकाओं के लिए लेटर आपका जारी किया गया था सन 2021 और 22 के लिए। तो उसमें आपको जो है कार्य पुस्तिकाएं दी गई थी, ठीक है, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग कार्य पुस्तिका थी। इसी तरह यह भी वही यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यालयों में कक्षीय गतिविधियां लंबे समय तक संचालित नहीं हो पाई है ना। कोरोना के कारण जो है स्कूल यहाँ पर लग नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पिछले साल भी 2 सालों से जो है कठिन यहाँ पर परिस्थिति बनी थी। तो यहाँ पर इस साल भी यही परिस्थिति ना बने, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपको जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसको लेकर यहाँ पर 3 माह की एक ब्रिज कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए, छात्रों में जो है सीखने की निरंतरता बनाए रखने और उनका जो गैप हुआ है, जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है, उसको कम करने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु बुनियादी दक्षताओं के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी और जो गणित आपके विषय है उसके लिए यहाँ पर जो है कार्य पुस्तिका बनाई गई है बोर्ड की ओर से। तो आइए हम जान लेते हैं कि इन कार्य पुस्तिकाओं के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, विद्यार्थियों को अभ्यास, उनके लगातार प्रैक्टिस के जो है उनको अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य है। उनका जो पढ़ाई का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसके गैप को यहाँ पर कम करना है। और यहाँ पर जो उनको जो वर्कशीट में जो संकेत दिए जाएंगे उसको यहाँ पर जो उनकी अवधारणा है उसकी समझ यहाँ पर विकसित करना है। और नियमित अंतराल पर, है ना, थोड़े थोड़े समय पर जो है जो शैक्षिक प्रगति है जो उनका जो है टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कार्य पुस्तिका के बारे में क्या क्या जानकारी हमको मिलेगी। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है कॉलम आपको दिए गए हैं, क्रमांक, विषय, कक्षा, कार्य पुस्तिका का नाम, विवरण। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 के लिए आपको जो 3 विषय की कार्य पुस्तिकाएं दी जाएगी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी। और इन कार्य पुस्तिका का नाम, कक्षा 1 के लिए कार्य पुस्तिका का नाम होगा प्रथम। और जो इसका जो मतलब कि मतलब पढ़ाई किसके आधार पर होगी, जो आपकी वर्तमान कक्षा 1 उसी के अनुरूप यहाँ पर होगी। अब कक्षा 2 में आपको जो है यहाँ पर 2 कार्य पुस्तिका आपको दी जाने वाली है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। इस कार्य पुस्तिका का नाम होगा पल्लव। और यहाँ पर इसमें भी जो है वर्तमान कक्षा के अनुसार जो है आपका अध्ययन रहेगा, उसकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जो कक्षा 3 है उसमें भी आपकी 3 विषय की कार्य पुस्तिका रहेगी, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। और इस कार्य पुस्तिका का नाम रहेगा पहल। और इसमें जो है कक्षा 1 और 2 है, जो आपका लर्निंग वहां पर लॉस हुआ है उसी के यहाँ पर जो है उसके यहाँ पर जो है वर्कशीट आपकी रहने वाली है। उसका जो सिलेबस है कक्षा 1 और 2 के अनुसार यहाँ पर आपका रहने वाला है। कक्षा 4 और 5 जीबी में भी 3 सब्जेक्ट, हिंदी, गणित और अंग्रेजी यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। इन कार्य पुस्तिका का नाम रहेगा प्रयास। और इसमें जो है कक्षा 2, 3 और 4 का सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो मतलब कि आपको जो है इन कार्य पुस्तिकाओं में जो है वर्तमान का यहाँ पर अभ्यास नहीं कराया जाएगा, आपको जो पूर्व की कक्षाएं जो आपका लर्निंग लॉस हुआ है उसका यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कार्य कराया जाने वाला है।
कक्षा 6वीं एवं 7वीं में भी जो है 3 विषय रहेंगे, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। इन कार्य पुस्तिकाओं का नाम रहेगा प्रवाह। और इनमें जो है कक्षा 4वीं 5वीं और 6वीं का यहाँ पर सिलेबस और वर्कबुक यहाँ पर रहने वाली है। कक्षा 8वीं में भी 3 कार्य पुस्तिकाएं रहेगी, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। इन कार्य पुस्तिकाओं का नाम रहेगा प्रखर। और इसमें जो है कक्षा 5वीं 6वीं और 7वीं का जो आपका लर्निंग लॉस हुआ है उसका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपका यहाँ पर सारे डिटेल हमने देख लिए। चलिए अब इसी के बीच में हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है यहाँ पर इन कार्य पुस्तिका जो आपको वर्कबुक यहाँ पर मिल रही है इनका जो सॉल्यूशन है आपको कहां पर मिलेगा। तो देखिए आपको जो है कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सभी प्ले लिस्ट की आपको लिंक दे दिया हूं, ठीक है। प्ले लिस्ट की लिंक दे दिया हूं किसके लिए, कार्य पुस्तिकाओं के हल के लिए। आपको उन लिंक पर क्लिक करके चले जाना है। आपको जो है मैं यहाँ पर सभी कार्य पुस्तिकाओं के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, वो भी पीडीएफ के साथ में आपको जो है सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो आपको जो है अब कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात यहाँ पर देखिए, आपका जो हो सकता है कि आपकी जो है बुक यहाँ पर चेंज रहे, क्योंकि ये जो आपको जो है नया सत्र है 2022 और 23 है। तो देखिए पिछले साल में जो है कई सारे चैनल ने जो है इसका सॉल्यूशन दिए थे। तो यदि आपको जो बुक चेंज होती है तो आपको जो है उन वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि उनमें जो है अलग यहाँ पर बुक रहेगी, अलग बुक का हल रहेगा। तो हमारे चैनल पर आपको जो है इस वर्ष के लिए जो आपकी 2022-23 की बुक है उसका आपको हल दिया जाएगा, क्योंकि देखिए हर साल जो है बुक यहाँ पर बदलती है, तो आपको इसके अनुरूप आपको तैयारी करनी है। तो चलिए इस विषय में हमने बात कर लिए। अब यहाँ पर जो हम जो और हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हम जो है काम काम की यहाँ पर बात देख रहे हैं, बात है तो इसमें बहुत सारे लिखी है, लेकिन हम जो है सिर्फ पॉइंट की बात यहाँ पर देख रहे हैं। कक्षा 3 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं में निम्नानुसार सामग्री समाहित की गई है। देखिए आपको जो है यहाँ पर कार्य पुस्तिका में क्या क्या दी गए हैं। तो देखिए जो आपकी वर्कबुक है उसके प्रारंभ में बेसलाइन से पूर्व अभ्यास हेतु कार्यपत्रक आपको दी गए, और प्रारंभिक अभ्यास जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपके बेसलाइन हेतु एक प्रारूप भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। अब देखिए जो कार्य पुस्तिका है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है वह आपका ब्रिज कोर्स कहलाएगा, और जो दूसरा जो भाग है आपका वह सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण आपका कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम ब्रिज कोर्स के बारे में। तो देखिए जो ब्रिज कोर्स है, जो कार्य पुस्तिका जो प्रथम भाग है वह आपका ब्रिज कोर्स कहलाएगा, और इसका जो कार्य पत्रक है इस पर अभ्यास करने की अवधि आपकी 3 माह तक रहेगी। यानी कि आपका देखिए जो आपका जो सत्र है वह कब से प्रारंभ हो रहा है, 17 जून से आपका प्रारंभ हो रहा है। तो 17 जून से लेकर आपके जो 3 महीने तक की अवधि में आपको जो इस कार्य पुस्तिका को आपको पूर्ण करना है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए ये तो सब जो है आपकी बात वहीं पर रिपीट हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है 3 महीने तक आपका ब्रिज कोर्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग का नाम क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। इसको आपको पूर्ण करना है, और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा आपका सत्र के अंत तक। यानी कि आपका जो है यहाँ पर जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी, वार्षिक परीक्षा, तब तक आपको इसे हल करना है। अब इसमें पक्का नहीं है कि आपको जो है मतलब कि सभी पीरियड में जो है आपको यही बुक पढ़ा जाए। हो सकता है आपको जो यहाँ पर विभाग है वह एक और नया दिशा निर्देश ला देगा, और आपको जो पीरियड को यहाँ पर बांट देगा, क्योंकि आपको जो आपकी जो मेन कार्य पुस्तिका है, जो मेन आपकी बुक है, जो कि सिलेबस में आपको उससे प्रश्न आते हैं, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो है यहाँ पर पीरियड को यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए अब आपको बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए कार्य पुस्तिका का वितरण ब्लॉक स्तर पर चरणबद्ध रूप से किया जाने वाला है, और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक में जितने भी छात्र है, जो भी नामांकित छात्र है, उनको जो है कार्य पुस्तिका यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कार्य पुस्तिका आपको जो है लगभग यहाँ पर अगले जो है आपको 5 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कार्य पुस्तिका जो है आपको 5 दिवस में उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब कि आपको 22 तारीख तक जो है कार्य पुस्तिका आपको मिल जाएगी, और फिर आपको जो है कार्य कराना यहाँ पर शुरू करा दिया जाएगा। तो यही सारी बात थी। और यहाँ पर एक और हम इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि आपका जो है
नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों के सीखने का आकलन यानी कि आपका जो टेस्ट किया जाएगा, मध्यावधि यानी कि अर्धवार्षिक और सत्र के अंत में जो है एंडलाइन असेसमेंट भी आपका पूर्ण करा जाएगा, जो कि एक प्रकार का यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है। और बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन के जो मतलब रिजल्ट रहेगा उसको शिक्षक जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो ये आपकी सारी बात थी। और जो बाकी की जो बात है आपकी जो है यहाँ पर वो जो है टीचर लोग के लिए, ठीक है। और एक और बात हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो यदि आपको जो है इसका पुस्तक का यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको राजसंसा इस वेबसाइट पर आपको चले आना है। इस पर भी जो है वर्कबुक को अपलोड कर दिए गए और वहां पर जाकर आप जो है वहां पर कार्य पुस्तिका को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो यहाँ पर सारी बात हमने देख ली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको कल किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।